प्यारे बच्चों, आज हम लोग इस शिक्षण सत्र में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा रचित निबंध भारतवर्षोन्नत कैसे हो सकती है का अध्ययन करेंगे। जिसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने भारतवासियों को अनेक प्रकार से प्रेरित करके उनको स्वतः अपने और देश के विकास में आगे बढ़ने के लिए उकसाने का कार्य करते हैं, प्रेरित करने का कार्य करते हैं। लेखक के इन विचारों से ऐसा लगता है कि वो अत्यंत समाज के लोगों के व्यवहार से दुखी है, जिससे वह उनको अनेक प्रकार से कमियों को दूर करके अपने समाज के देश के विकास में पूर्ण सहयोग देने की भावना से ऐसे भाव व्यक्त कर रहा है। देखें, मरदुम शुमारी की रिपोर्ट देखने से स्पष्ट होता है कि मनुष्य दिन दिन यहाँ बढ़ते जाते हैं और रुपया दिन दिन कमती होता जाता है। मर्दमशुमारी अर्थात जनसंख्या की रिपोर्ट को देखने से लेखक कहता है कि ये ज्ञात हो जाता है कि मनुष्य दिन दिन यहाँ बढ़ते जाते हैं। यानी भारत देश में भारतीयों की जो जनसंख्या है प्रत्येक वर्ष निरंतर बढ़ती जाती है और रुपया दिन दिन कमती होता जाता है। लेखक का मानना है कि हमारे देश की जो संपदा है और जो रुपया है वो प्रत्येक दिन कम होता जाता है, क्योंकि जनसंख्या निरंतर बढ़ती जाती है, संसाधन उतना ही है और उसी संसाधन में सभी जनसंख्या को काम चलाना है। तो इस कारण से उसकी जो संपत्ति है, उसकी संपत्ति का जो मूल्य है दिन दिन घटता जाता है और जनसंख्या हमेशा बढ़ती जाती है। अब बिना ऐसा उपाय किए काम नहीं चलेगा कि रुपया भी बढ़े। लेखक का मानना है कि जिस प्रकार से, जिस गति से हमारे देश की जनसंख्या वृद्धि हो रही है, उसी गति से हमारे देश के रुपए भी, संसाधन भी बढ़ने चाहिए। और कहते हैं कि अब बिना कोई ऐसा रास्ता निकाले यह रुपया देश का बढ़ने वाला नहीं है। तो इसलिए हमको कोई ऐसा मार्ग खोजना होगा जिससे हमारे देश की संपदा भी बढ़े और वह रुपया बिना बुद्धि बढ़े ना बढ़ेगा। लेखक कहता है कि हे भाइयों, हे साथियों, हे देशवासियों, ये जो है रुपया तभी बढ़ सकती है जब हम लोग अपनी बुद्धि को बढ़ाएंगे, जब हम अपने बुद्धि के द्वारा कोई कार्य करेंगे और तभी हमारे देश की संपदा की वृद्धि हो सकती है। और बिना बुद्धि बढ़ाए हमारे देश की संपदा बढ़ना संभव नहीं है। भाइयों, राजा महाराजाओं का मुंह मत देखो, मत यह आशा रखो कि पंडित जी कथा में ऐसा उपाय बतलावेंगे कि देश का रुपया और बुद्धि बढ़े। लेखक कहता है कि
हमारे देश की जो जनता है वो राजा महाराजाओं के मुंह ताकती है, अर्थात उनसे हमेशा ये अपेक्षा रखती है कि इनके द्वारा किया गया कोई उपाय वो हमारे लिए कारगर होगा। तो इस कारण से यहाँ की जनता लोगों को अंदर इस प्रकार की भावना बैठ गई है, वो राजा महाराजाओं का मुंह ताकती है और जिस कारण से उनको मुंह की खानी पड़ती है। और पंडित जी की भी कथा में भरोसा करने के कारण उनको ऐसा लगता है कि पंडित जी कोई ऐसा रास्ता, कोई ऐसा मार्ग सुझा देंगे जिससे हमारे देश की रुपया बढ़ेगा और हमारी बुद्धि भी बढ़ जाएगी। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का मानना है कि हे देशवासियों, इस प्रकार से तुम दूसरों के भरोसे न रह करके स्वतः अपनी कमर कसो और अपने कार्य के लिए जो है स्वयं लग जाओ, क्योंकि बिना अपने प्रयास किए इस संसार में कुछ भी संभव नहीं है। तो इस कारण से अगर आपको अपना और अपने देश के विकास में अपना योगदान देना है तो इसलिए आपको तत्पर होकर के स्वतः लड़ाई लड़नी होगी और तभी जाकर के आपका विकास संभव है। तो इस तरह से भारतेंदु हरिश्चंद्र जी देशवासियों को प्रेरित करके उनको उनके द्वारा बताए गए रास्ते पर चल करके विकास के उस पथ को प्राप्त करने में सहायता प्रदान करने का कार्य कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, आज हम लोग इस गद्य खंड का अध्ययन किया है। इसके बाद इस पर आधारित जो प्रश्न हैं उसको देखते हैं। पहला प्रश्न है, गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। दूसरा प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब बिना ऐसा उपाय किए काम नहीं चलेगा कि रुपया भी बढ़े और वह रुपया बिना बुद्धि बढ़े ना बढ़े। तीसरा प्रश्न है, मर्दमशुमारी की रिपोर्ट देखने से क्या पता चलता है। चौथा प्रश्न है, राजा महाराजाओं का मुंह न ताकने को लेखक किसको कह रहा है। पांचवा प्रश्न है, बिना किसके बिना बढ़ाए रुपया नहीं बढ़ेगा। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों, आप अपने प्रश्नों का अभ्यास करें और जो है अध्ययन करते रहें। धन्यवाद।